अक्सर मैं अपने रिश्तों को लेकर ही बात करने आती हूँ आप सभी के समक्ष। तो आज भी मैं इसीलिए आपसे कनेक्ट हुई हूँ, इसीलिए आज मैं आपके साथ फिर से एक बार बात करने आई हूँ कि हमारे जो रिश्ते होते हैं वो इतने मतलबी क्यों हो गए हैं आज के समय पर। स्पेशली उनके लिए हम जो हमारे माता पिता हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। माता पिता तो अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक दे देते हैं, अपना सब कुछ लुटा देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी, अपना सुख चैन सब कुछ लुटा देते हैं। लेकिन ये बच्चे क्यों ऐसा होता है कि जब उनको अपने माता पिता को वो इज्जत देने की बारी आती है, जब माता पिता को वो एक सुख देने की बारी आती है, तो यही बच्चे इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि अपने माता पिता के किया हुआ उनका त्याग वो भूल जाते हैं। जिन उंगलियों को पकड़ के ये बच्चे चलना सीखे थे, उसी हाथ को पकड़ने में वो अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। उन बूढ़े माता पिता के जो कमज़ोर हाथ होते हैं, जो एक बच्चे की तरह रहते हैं, यही बच्चे उन माता पिता को बिल्कुल उस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे कि कोई किसी जानवर को करता है। क्यों ऐसा? जिनके सहारे आप आगे बढ़े, जिन्होंने आपको इस काबिल बनाया कि आप समाज में खड़े रह सके, आप 4 पैसे कमा सके, आपको वो इज्जत मिल सके, आज उन्हीं माता पिता को 2 वक्त की रोटी के लिए सहारे देखने पड़ते हैं। आज उन्हीं माता पिता को अपना पेट भरने के लिए खुद खाना बनाना पड़ता है। क्या शर्म नहीं आनी चाहिए ऐसे बच्चों को, ऐसे लड़कों को, ऐसे बहुओं को, जहाँ पर कि उनके ही माता पिता, जिस घर में वो बच्चे रह रहे हैं, जिनकी दी हुई छाया भी उनके माता पिता की है, आज वही माता पिता के ऊपर से वो उस छत को छीन लेते हैं। क्या शर्म नहीं आनी चाहिए ऐसे बहू बेटे को? क्योंकि जिस समय माता पिता की प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेने की बारी आती है, जब माता पिता के बैंक अकाउंट में से पैसे निकालने की बारी आती है, तो यही बच्चे, यही बहू बेटे अपना हक जताते हैं। कहते हैं ये तो हमारे माता पिता हैं, हमारा हक है इनके ऊपर। तो क्या उन माता पिता को 2 वक्त की रोटी समय पर देना, क्या वो तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? हक समझ आया, लेकिन कर्तव्य भूल गए। क्यों ऐसा? इतने सेल्फिश हो गए? क्या वो अपनी माँ के किए हुए जितना भी माँ ने उनके लिए त्याग दिया था, क्या ऐसे लड़के भूल जाते हैं? और आज मैं बहू बेटे का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि चाहे हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, आने वाले 100 सालों में भी ये प्रथा नहीं बदलने वाली है कि एक लड़की बहू बन के लड़के के घर पे आती है और बहू बेटे का फर्ज होता है माता पिता को घर को संभालना, घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी इज्जत करना और इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ में घर को संभालना। ये एक बहू बेटे का ही फर्ज होता है। क्योंकि सिर्फ माता पिता की चीजों को ले लेना या किसी की भी चीज पे अपना अधिकार जमा लेना, सिर्फ इसको रिश्ता नहीं कहते हैं, इसको दिल नहीं कहते हैं। क्योंकि जब लेने की बारी आई तो वो आपके हो गए, आपके भाई बहन आपके हो गए, आपके माता पिता आपके हो गए, उनकी चीजें आपकी हो गई। लेकिन जब इज्जत देने की बारी आई तो सिर्फ आपकी बीवी और बच्चे आपके हो गए। मैं ये उन लड़कों के लिए आज कह रही हूँ जिन लड़कों को थोड़ी सी भी शर्म बाकी नहीं रह गई है, जो अपनी ही बीवी के पल्लू से बंध के वो सारी दुनिया को उसकी नज़रों से देखते हैं जैसा कि उसकी बीवी उसको दिखाना चाहती है या जैसा उसका बीवी करती है। अगर किसी लड़की को, अगर किसी की घर की बहू को उसके माता पिता के बारे में सुनना मंजूर नहीं है, अगर वो एक शब्द अपने माता पिता के बारे में नहीं सुन सकती है, तो उस घर का लड़का कैसे अपने माता पिता के बारे में सुन लेता है?
कैसे अपने माता पिता की बेइज्जती करवा लेता है समाज में, कैसे अपने माता पिता की बेइज्जती करवा लेता है वो अपनी ही पत्नी से, अपनी ही पत्नी के मायके वालों से या अपने ही फ्रेंड सर्कल में, कि अपने ही माता पिता से ऊंची आवाज में बात करके उनको चुप कर देते हैं, क्योंकि वो अब बूढ़े हो चले हैं। बूढ़े हो चले हैं इसका मतलब ये हो गया कि आप बच्चों की तरह उनको ट्रीट करेंगे, आप बच्चों की तरह उनको जो है चुप कर देंगे, उनको आप डरा देंगे। क्या ऐसे लड़के ये भूल जाते हैं कि बुढ़ापा तुम्हें भी आएगा, किसी तुम्हारे बच्चे भी किसी दिन तुम्हारे साथ यही व्यवहार करेंगे जो आज तुम अपने माता पिता के साथ कर रहे हो। क्यों ऐसा? तो आज मैं उन लड़कों से बोलना चाहती हूँ, उन बहुओं से बोलना चाहती हूँ, अगर अपने माता पिता या सास ससुर की प्रॉपर्टी पे तुम्हारा हक है तो उस प्रॉपर्टी के जो मालिक हैं तुम्हारे सास ससुर या तुम्हारे माता पिता, सबसे पहले उनका मान सम्मान करना सीखो। पहले उन पर अपना अधिकार जमाओ। अधिकार जमाने सिर्फ किसी की प्रॉपर्टी लेना नहीं होता है, किसी का पैसा लेना नहीं होता, किसी चीज को हथियाना नहीं होता है कि प्रॉपर्टी हथियाई, प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली, घर मकान अपने नाम कर लिया और अपने ही माता पिता को उस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। ये हमारा समाज की बहुत ही कड़वी और गंदी सच्चाई है और ये चीज़ मैं अपने समाज में अपने आसपास आए दिन देखती हूँ, सुनती हूँ। मैं खुद जानती हूँ, ऐसे बहुत सारे बहू बेटों को मैं बहुत प्रैक्टिकल वे में जानती हूँ जो इतने बदतमीज़ हैं, जिनके अंदर ज़रा से भी शर्म नहीं है कि अपनी उस माँ को उसने धक्के मार के घर से निकाला, लड़के ने, जिस माँ ने उस बच्चे को जन्म दिया था, अपनी मौत से लड़के उस बच्चे को जन्म दिया था, अपनी छाती से लगा के उसको दूध पिलाया था ताकि उसका बच्चा रोए ना, वो जिंदा रह सके। और आज वो लड़का धक्के मार के अपनी माँ को घर से बाहर निकाला। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी चाहती है। तो डूब मरना चाहिए ऐसे बहू बेटों को, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जो ऐसे इच्छाएं रखते हैं, ऐसे नियत रखते हैं। और उसके बाद में माता पिता को घर से निकालने के बाद में तुम 2-2, 3-3 गाड़ियां खरीदते हो, 1-1 लाख के मोबाइल खरीदते हो, 2-2 लाख की ज्वेलरी पहनते हो। शर्म आनी चाहिए। तो चलिए, आज मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोल पाऊंगी। मैं फिर से इस टॉपिक पे बोलने आऊंगी आपके सामने और इसी टॉपिक पे मैं फिर से बात करूंगी कि एक बहू बेटे का जो फर्ज होता है वो केवल उनकी प्रॉपर्टी, उनकी ज्वेलरी, उनकी गाड़ियाँ, ये सब लेना नहीं होता है। माता पिता को सम्मान देना भी होता है। तो आप थोड़ा सा सम्मान दीजिए अपने माता पिता को। देखिए, उनकी दुआएं आपको मिलेंगी और दुआओं से ही बरकत होती है, दुआओं से ही आपका मान सम्मान इस समाज में खुद ब खुद बढ़ जाएगा। माता पिता कोई बैंक बैलेंस नहीं होते हैं। माता पिता कोई डायमंड नहीं होता है कि अपने वहां से लिया और अपने अंगूठी में जड़ लिया। माता पिता है, उनकी इज्जत करना सीखिए। उस माँ की इज्जत करना सीखिए जिस माँ ने मर के भी उस बच्चे को जन्म दिया। उस पिता की इज्जत करना सीखिए जो पिता अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक जिंदगी देने के लिए अपना सुख, चैन, हर चीज बर्बाद कर देता है। वो दुखी होता है तो कभी रो नहीं पाता है, वो अकेला होता है तो किसी का कंधा नहीं मिलता है उसको, वो अकेला सब कुछ सहन करता है। तो मेरा कहना इतना ही है आज कि ऐसे जो बच्चे हैं उनको शर्म आनी चाहिए, जो अपने ही माता पिता को घर से निकलने पे मजबूर कर देते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी बहुओं को जो किसी के बेटे को भड़का के अपनी ओर कर लेती है और उसके ही माता पिता को उसकी ही औलाद से दूर कर देती है।